ठीक है, चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिलिकेट्स एंड जियोलाइट। सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स, ये दोनों ही आपके इम्पोर्टेंट है नीट एग्जाम के अंदर। और सिलिकेट्स के ऊपर क्वेश्चन नीट में प्रीवियस ईयर्स के अंदर अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको बिल्कुल वहां पे सिलिकेट के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स। तो सिलिकेट्स ये जो वर्ड है वो आपको समझ में आ रहा होगा, बेटा सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन से रिलेटेड कोई कंपाउंड है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि ये जो हमारे सिलिकेट्स हैं, ठीक है, ये होते क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो सिलिकेट्स को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। सिलिकेट्स आर बेसिकली दी ऑक्सो एनायन। ऑक्सो एनाइन बच्चों हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, बहुत सारे डिफरेंट एसिड्स के, डिफरेंट कंपाउंड्स के। तो सिलिकेट्स आर बेसिकली दी ऑक्सो एनायन। ठीक है, किसके हैं बेटा? ऑक्सो एनाइन ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन के ऑक्सो एनाइंस हैं जिसके पास बच्चों प्रेजेंट होता है हैविंग दी SiO4 - 4 यूनिट। ठीक है, SiO4 - 4 यूनिट्स। ठीक है, और ये बड़ा यूनिट्स क्या होती है? यही यूनिट्स रिपीटेडली आपकी रिपीट होती है, और रिपीट होने के बाद बच्चों यहाँ पे ये टेट्राहाइड्रल। ठीक है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को ये बच्चों डिफाइन करते हैं। ठीक है, SiO4 - 4। क्लियर है सभी को? अभी ये सिलिकेट्स एक्चुअली मिनरल्स हैं, है ना। तो सिलिकेट्स के सोर्सेस क्या है? सिलिकेट्स जो है उसके सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नेचर से। तो पहला बच्चों रॉक्स। ठीक है, जो हार्ड रॉक्स होती हैं वहां से आपको ये सिलिकेट्स मिल सकता है। क्ले, है ना। क्ले मतलब आपको पता है जो गांव के अंदर मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो क्ले। हार्ड रॉक आपको पता है। ठीक है, क्ले बच्चों जिससे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं उसको अपन क्ले बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। और किससे बड़ा? सॉइल, नॉर्मल जो सॉइल है, ठीक है, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिलिकेट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिलिकेट्स है क्या, अभी धीरे धीरे बात करेंगे। SiO4 - 4 इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, क्या होती है, उसको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, अच्छा। इसके बाद बच्चों ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सिलिकेट्स में बोल सकता हूं a large number of silicates minerals exist in nature। ठीक है, नेचर की फॉर्म में सिलिकेट्स जो है वो मिनरल्स की फॉर्म में बच्चों क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेचर में आपकी मिनरल्स की फॉर्म में सिलिकेट्स एग्जिस्ट आपका प्रेजेंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक एग्जांपल आता है बच्चों आपका फेल्डस्पर का। ठीक है, SPR। फेल्डस्पर एक आपका सिलिकेट्स का ही टाइप है। फेल्डस्पर सिलिकेट्स का टाइप है, ये रॉक होती है बच्चों, है ना। इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको भेज दूंगा। कुछ मतलब ऐसे रेडिस टाइप की एक हार्ड रॉक्स होती है, उसको बोलते हैं फेल्डस्पर। ठीक है, ये हार्ड रॉक होती है। मैं इसके अभी लेक्चर फिनिश हो जाएगा तो मैं डेली आपको डायग्राम भेजता हूँ हर किसी चीज के, जो भी चीज मैं पढ़ाता हूँ, तो उससे आपको कंपेरिजन कर सकते हो कि क्ले क्या है, सोल क्या है, ठीक है, सॉइल क्या है, आपसी रॉक्स क्या है, फेल्डस्पर रॉक आपका क्या है। ठीक है, तो फेल्डस्पर रॉक बेसिकली ये बच्चों मिनरल है सिलिकेट्स का। ठीक है, अच्छा। इसके बाद और भी होते हैं जिसमें बच्चों बेटा सेकंड आता है माइका। ठीक है, MICA। ठीक है, ये बच्चों व्हाइट कलर का होता है, ये भी आपका सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का आपका, जैसे आपको पता है ना आइस,
आइस पता है व्हाइट होती है, व्हाइट इस बिल्कुल इस तरीके से दिखती है आपको, ठीक है। उसी तरीके से माइका का भी कलर आपको दिखाई देता है, ठीक है। और ये आपका सेकंड हो गया। और इसके बाद आपका थर्ड कैटेगरी आती है बेटा जियोलाइट, ठीक है। जियोलाइट्स, जियोलाइट्स भी बेटा शाइनिंग ही करता है। और ये भी आपका जैसे ग्लास होता है ना, जैसे ग्लास होता है उसकी तरह इसकी कंपोजिशन होती है जियोलाइट्स, ठीक है। और इसके बाद एक बच्चों और आता है आपका एस्बेस्टोस। ये क्या होता है? ये बेटा एक मिनरल होता है, ये भी थोड़ा हार्ड मतलब प्लेट्स की फॉर्म मिलता है, प्लेट की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं बेटा फायर प्रूफ, ठीक है। फायर प्रूफ मतलब जो जैकेट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके अंदर हम इसका बहुत ही अच्छे से यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम थे, इनको मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये सभी को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारा सिलिकेट है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके बेटा जो सिलिकेट है उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? SiO4-4। दिस इज द बेसिक यूनिट। क्लियर है सभी को? तो इसका बेटा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पे आपका सिलिकॉन आएगा, एक O-, यहाँ पे O- इस तरीके से O-, NO-, ठीक है। अगर मैं इसकी 3D फॉर्म की बात करूं तो एक बात ध्यान रखना, ये जो SiO4-4 लिखा है ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर्स यूनिट है बेटा किसकी? सिलिकेट्स की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसके मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करूं तो बच्चों मैं कैसे बना सकता हूं? ये तो आपका 2D हो गया है, सारे के सारे सेम प्लेन में है। अगर बच्चों मैं इसके 3D स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें एक डैश और बैच ले सकता हूं। ये बड़ा प्रोजेक्शन कैसा है? इसको अपन बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। यशवर्धन, एक सेकेंड, यशवर्धन पाटिल, आपको मैं रिमूव करता हूं बेटा। ओके, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बच्चों जो बेसिक यूनिट है वो आपकी है SiO4-4। ये आपका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये 2 डायमेंशनल जो हमारा स्ट्रक्चर है ये बेटा आपका फिशर प्रोजेक्शन है, जिसको हम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन इज डिफाइंड फॉर 2 डायमेंशनल, हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसका 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो डैश और बैच फॉर्म आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये O-, एक हम O- को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। बाकी आपका ये डैश, डैश का मतलब होता है डाउन, प्लेन के नीचे। और बाकी बड़ा एक बैच पोजीशन पे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये डार्क बॉन्ड है, ये आपका बैज है, ये आपका डैश है। मतलब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो प्लेन के नीचे है, वो प्लेन के नीचे है। और यहाँ पे जो माइनस होगा वो प्लेन के ऊपर होगा। जिससे आप उसको इस तरीके से समझो। जैसे मान के चलो मैं एक यहाँ पे कॉपी के थ्रू बताना चाह रहा हूँ, देखो जैसे ये आपका देखो, इसमें सिलिकॉन कहाँ होगा बच्चों? सेंटर पे होगा। इसमें एक जो सिंगल लाइन से बना है, ये वाला O- और ये वाला O-, ये दोनों सेम प्लेन पे इसी इसी बोर्ड के ऊपर आपको मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो एक O- जो आपको यहाँ पे देखा रेड कलर से मैंने डार्क किया हुआ है, इसको बोलते हैं बेस। बेस का मतलब प्लेन के ऊपर। तो ये जो रेड कलर से बनाया मैंने वो प्लेन के ऊपर है O-। और जो डैश है, डैश का मतलब डी से लेट करो, डैश का मतलब होता है डाउन, ठीक है। ये प्लेन के नीचे होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं इस तरीके से मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे आप ऐसे मान लो, जो मैंने रेड कलर से बनाया ना वो प्लेन से, जो स्क्रीन दिख रही है वो स्क्रीन के ऊपर है, और जो डैश पे बनाया है वो स्क्रीन के अंदर है बच्चों। और बाकी दो जो मैंने सिंगल लाइन से बनाए हुए हैं ये वाले दोनों, ये स्क्रीन के ऊपर ही हैं। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज फ्रंट बैक, हाँ फ्रंट बैक बोल सकते हो, वो अपना अपना टर्म है बोलने का। मैं आपको इसी तरीके से बोलूंगा, एक स्क्रीन के बाहर है, एक स्क्रीन के अंदर है, इसको ऐसे समझ लो। और अभी मैंने आपको दिखाया भी है उसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपका 3D फॉर्म है। 3D फॉर्म के अंदर क्या होता है बच्चों? हम 3 एक्सिस की बात करते हैं, इसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, डिफरेंट प्लेन होते हैं, एक्स वाई बाई जेड, एक्स जेड प्लेन होता है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जो डैश, डैश का मतलब है डाउन। जैसे मान लो यहाँ पे एक सिलिकॉन है, तो एक O- यहाँ पे होगा, एक O- इधर होगा, बाकी एक नीचे O- होगा, एक आपका ऊपर O- होगा। तो नीचे कौन सा होगा? जो आपके डैश पे है। और जो रेड कलर से बना हुआ है वो प्लेन की, ये जो मैं आपको बना रहा हूं यहाँ पे, ये प्लेन के ऊपर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सभी क्लियर है? बताओ बच्चों। अभी सिलिकेट्स का जो फॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है, इसको मैं और समझाता हूं अच्छे ढंग से, समझना ध्यान से। इसका बच्चों जो स्ट्रक्चर था मैंने अभी बताया आपको कि भाई यहाँ पे आपका क्या होगा? O-1, ये सिलिकॉन होगा,
O माइनस, यहाँ पे O-1, ये O-1, 2 डायमेंशनल है। बट इसके बेटा जब डिफरेंट टाइप के जब स्ट्रक्चर्स आपके फॉर्म होंगे, डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स फॉर्म होंगे, तो वहां पे मुझे थोड़ी दिक्कत होती है कि मैं सिलिकॉन को बार बार रिप्रेजेंट कैसे करूं। तो मैं बच्चों क्या करूंगा, यहाँ पे सिलिकॉन को बच्चों मैं क्या करूंगा, एक डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, ओनली विद द हेल्प ऑफ डॉट। डॉट का मतलब सिलिकॉन समझना। मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बच्चों हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से, इस तरीके से। ये बात ध्यान देना, ये मैं सिंबॉलिक टर्म ले रहा हूं क्योंकि मैं बार बार यहाँ पे जब फॉर्म बनाऊंगा तो वहां पे इसको मैं इस तरीके से नहीं बनाने वाला जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसकी फॉर्म को मैं मॉडिफाइड करूंगा। क्लियर है? तो सिलिकॉन को बच्चों डॉट से समझना और इस ऑक्सीजन को आप एक सर्कल से समझना। मेरी बात समझ में आ रही है? सर्कल एंड डॉट इसकी फॉर्म से। तो मैं इसी फॉर्म को, ये जो SiO4 दे रखा है, इसी फॉर्म को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं डॉट और सर्कल से, तो बच्चों कैसा बनेगा? तो देखो ध्यान से, इसमें कुछ ऐसा होगा कि आपको क्या दिख रहा था, आपको ये दिख रहा था कि सर सिलिकॉन तो यहाँ पे था, इसके ऊपर जस्ट एक ऑक्सीजन था, तो वो ऑक्सीजन जब फ्रंट से देखोगे तो वो ऑक्सीजन सिलिकॉन को ऊपर ही दिखेगा ना। तो मैं क्या करूंगा कि सिलिकॉन तो ये बीच में डॉट आ गया, ध्यान दो, सिलिकॉन तो बीच में डॉट आ गया और इसके ऊपर आपका जो ऑक्सीजन दिखेगा वो मैंने सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसके पास ये -1 चार्ज है। और एक O- को मैंने यहां लगा दिया, एक O- इधर है और एक O- ये है। बात समझ में आ रही है? ये चारों को हम इस तरीके से, इन तीनों को मैं इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन करा दूंगा। ये मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर बेटा इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? SiO4-4 को। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको कि SiO4 में आपका यहाँ पे जो मैं लास्ट बनाया है स्ट्रक्चर, इसमें बेटा ये जो डॉट का रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिकॉन को, सेंट्रल एलिमेंट है। और ये जो O- है ये आपके फ्रंट पे था, बात समझ, ये फ्रंट पे था, इसको मैंने उसको ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि बिकॉज बेटा हमारे पास बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड है या जो भी इसके पे मैं लिख रहा हूँ वो 2 डायमेंशनल है। ठीक है? तो ये आपका क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पे है ऑक्सीजन और बाकी आपको दिख रहा है वहां पे सिलिकॉन। अब इससे संदेश बेटा मैं पूरा कर लेता हूँ, ऑर्थोसिलिकेट्स वगैरह बाद में बात करूंगा। पहले सभी बच्चों को समझ लेने दो कि इसका ये जो फॉर्म है वो कौन कौन सी कैसे हो सकती है, मैं उसको बताऊंगा, जस्ट बताऊंगा, एक एक स्टेप में करते चलता हूँ कि सभी बच्चों को समझना जरूरी है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई क्या? बताओ जल्दी से। अब मैं पूछूंगा इसका हाइड्रेशन क्या होगा। तो देखो बेटा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 बॉन्ड पेयर, मतलब बच्चों ये बन गया लगभग AB4 टाइप में। AB4 मतलब ए का मतलब ए आपका है यहाँ पे सेंट्रल एटम, बी आपका यहाँ पे है बॉन्ड पेयर मतलब साइड एटम है। यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड आपको मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी आपका -4 चार्ज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज सिलिकॉन पे नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज आपका ऑक्सीजन पे ही होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो बच्चों यहाँ पे AB4 टाइप बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? टेट्राहेड्रल इसका शेप हो गया, ज्योमेट्री हो चुकी है, कोई इसके पास बेटा लोन पेयर्स नहीं है, सेंट्रल एटम के पास कोई रिपल्सन नहीं होने वाला। टेट्राहेड्रल इसका शेप होगा, ज्योमेट्री होगी दोनों। और उसके बाद बेटा ज्योमेट्री आपकी कभी नहीं बदलती है, शेप बदलता है। शेप बच्चों बदलता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन थ्योरी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर्स नहीं है। बेटा एक एक चीज पढ़ा लूं, कार्बन फैमिली तो फिनिश कर लूं, आपके डाउट्स मैं सारे बता दूंगा। ठीक है, जो चीज आने वाली एग्जाम में वो तो पहले पढ़ लो। ठीक है, आपके डाउट्स मैं बताने के लिए तैयार हूं। जब शाम को मैं बोलता हूं ना बच्चों प्लीज डाउट डालो, तब दिमाग में डाउट नहीं आता आपका। यही तो प्रॉब्लम है। मैं जब आपको बोलता हूं ना उस समय आ गया होगा कि ये टेट्राहेड्रल क्यों है, बिकॉज बच्चों इसके पास 4 बॉन्ड पेयर्स है, दैट्स व्हाई इट इज टेट्राहाइड्रल। व्हाट इज द हाइड्रेशन? हाइड्रेशन विल बी sp3। sp3 का हाइड्रेशन होगा बच्चों, बताओ क्या sp3 हाइड्रेशन होगा? हाँ डेफिनेटली sp3 होगा। बाकी कैसे होगा केमिकल बॉन्डिंग बता दूंगा। एस, क्योंकि एक एस के साथ 3 पी है, px py pz, वो कैसे कर रहे हैं ओवरलैप वो जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हो रहा होगा, हाँ बताऊंगा मैं। वो सब चीजें आती जाएंगी धीरे धीरे, मैं सब बताता जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए? पहले अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बताओ बच्चों, तो जितने भी सिलिकेट्स हैं, कौन कौन से सिलिकेट्स हैं अब बताओ मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिलिकेट। ठीक है बेटा, खातिर साहब मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा, आपको इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपका बहुत लेट होने वाला है बिकॉज पैंडेमिक चल रहा है, आपको पता है अच्छे से, डेट पढ़ने वाली है। ठीक है, इसी साल का एग्जाम हो जाए तब आपका एग्जाम होगा। तो टाइप्स से बच्चों बात करते हैं। तो टाइप्स में देखो, इसमें डिपेंड करता है ऑक्सीजन के ऊपर।
डिपेंड करता है बच्चों सिलिकेट्स में ऑक्सीजन के ऊपर, कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है, मैं बोलूंगा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो बेटा प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगी सिलिकेट्स के। वो जो आपकी यूनिट्स फॉर्म होंगी, उन यूनिट्स के बेस पे डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स का फॉर्मेशन होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, टाइप्स में ये जो टाइप्स है, जो कैटेगरी, जो क्लासिफिकेशन है, ये डिपेंड करती है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कॉर्नर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। और वो कॉर्नर्स बच्चों किसके होंगे? जो बेसिक यूनिट है SiO4-4, SiO4-4 का जो स्ट्रक्चर है, इसके जो कॉर्नर्स हैं, उस कॉर्नर्स पे प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है बच्चों, भी मैंने बनाया था स्ट्रक्चर O-1 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 O-1, इसके जो कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स पे प्रेजेंट ऑक्सीजन है, तो उसकी शेयरिंग किस तरीके से होगी? जितने जितने अलग अलग तरीके से शेयरिंग होगी, है ना, जितने जिस तरीके से चार्ज का डेवलपमेंट होगा, उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे डिफरेंट टाइप आपके सिलिकेट्स के जनरेट होंगे। इसमें फर्स्ट टाइप बच्चों आता है आपका, दिस इज ऑर्थोसिलिकेट। सेकेंड टाइप आपका आता है पायरोसिलिकेट, जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसी बात करेंगे, पायरोसिलिकेट्स। नेक्स्ट आता है आपका चेन सिलिकेट। और फोर्थ कैटेगरी आती है आपकी सीड सिलिकेट। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी 3 डायमेंशनल सिलिकेट। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट सिलिकेट्स हैं, पहले बात करेंगे ऑर्थोसिलिकेट पे, पायरोसिलिकेट पे, चेन सिलिकेट पे, सीड सिलिकेट पे। दिस इज 2 डायमेंशनल, हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी। और 3D सिलिकेट्स कैसे कैसे होते हैं, तो पहले इस पे हम चर्चा करेंगे, जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। हाँ, साइक्लिक रह गया, वो साइक्लिक में हम वही बोल रहा हूँ, सिलेबस के बारे में पहले बात करेंगे। साइक्लिक के अलावा मैं आपको बहुत सारे पढ़ा दूंगा यार, लेकिन सिलेबस में है ही नहीं, है ना। जब क्वेश्चन ही नीट में नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हो, बताओ मुझे। ऐसी चीजें नहीं पढ़ना चाहोगे जो नीट में नहीं आएगी, ठीक है। जब नीट में नहीं आने वाली है तो फिर उसे पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं हो सकता है, ये बात समझ लो। इसलिए मेरी भी लिमिटेशंस हैं सिलेबस को लेके, और आप कुछ भी बोल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो बच्चों, पहले हम जो फोकस करेंगे वो कौन कौन सी है। आप अगर एक अच्छी बुक उठा के देखोगे ना, उसमें 1000 सिलिकेट्स मिलेंगे, 1000+। ठीक है, सिलिकेट्स के ऊपर मोटी मोटी बुक्स बनी हुई हैं, आप पढ़ने बैठोगे पूरी जिंदगी पढ़ते हो, सिलिकेट्स कभी खत्म नहीं होंगे, एक एलिमेंट खत्म नहीं होता मेरे भाई, सिलिकेट्स छोड़ दो आप। तो यहाँ पे आपके ऑर्थो, पायरो, चेन, सीड एंड 3D ये इंपॉर्टेंट है। बाकी साइक्लिक के अलावा और भी आएंगे, मैं सारी की सारी कहानी आपको बताता चलूंगा, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी बच्चों को। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और ये डिफरेंट टाइप के जो सिलिकेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे सिलिकेट्स जो आपके हैं, वो बच्चों डिपेंड करेंगे किस पे ऊपर? वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ SiO4-4। SiO4-4 का जो आपके कॉर्नर्स हैं, वो कॉर्नर्स किस तरीके से शेयर्ड हो रहे हैं, जिस तरीके से शेयर्ड होंगे उन्हीं पे वो करता है बच्चों डिपेंड, जिसकी वजह से ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, चेन सिलिकेट, सीड सिलिकेट, 3D सिलिकेट और बच्चों साइक्लिक सिलिकेट्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिलिकेट्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, आपके जनरेट और क्रिएट होते हैं। क्या सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई है? बताओ बच्चों, सभी बच्चों क्लियर है? ठीक, चलो अब इसके बाद पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि ऑर्थोसिलिकेट जो होगा सर, उसका जनरल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? तो वो होता है SiO4-4, ठीक है, ये बताया था संदेश ने, बिल्कुल जनरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोसिलिकेट, बिल्कुल सही। फर्स्ट, सेकेंड अगर बच्चों में बात करूं तो मैंने अभी बोला था पायरोसिलिकेट, तो पायरोसिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों Si2O7-2। ये शेयरिंग कैसे कैसे होगी, क्या होगी, मैं वही तो सब कुछ बताऊंगा। दिस इज ऑल्सो जनरल फॉर्मूला फॉर पायरोसिलिकेट्स। अब बच्चों मैं बात करूंगा थर्ड कैटेगरी मैंने पढ़ाई थी आपको चेन सिलिकेट्स। तो चेन सिलिकेट्स का बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है SiO3, यहाँ पे बाहर N होगा, N आपका नंबर्स है, ठीक है, बाकी आपका -2 चार्ज यहाँ पे मिलेगा। बहुत बार तो सीधी सीधे आपके फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 के बाद बच्चों मैं फोर्थ में बात करूंगा। फोर्थ मैंने पढ़ाया था आपको साइक्लिक सिलिकेट। तो साइक्लिक सिलिकेट्स का बच्चों जो आपका जनरल फॉर्मूला है वो रहता है Si3O9
और इस पे चार्ज होगा बच्चों -6। समझ में आ रहा है सभी को? बताओ बच्चों, इसको बहुत बार ना हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बहुत बार इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, SiO3, यहाँ पे मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3n बाहर आ जाएगा, ऊपर -6n। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, n आपके नंबर है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। क्लियर है? और तो क्लियर हो गया, जितना पढ़ाया हो क्या उतना समझ में आ रहा है, बराबर समझते चलो। और तो सिलिकेट वाला क्लियर हो गया। बताओ, पायरो सिलिकेट्स क्लियर हो गया। चेन सिलिकेट्स के जनरल फॉर्मूले पहले समझ लो, ये कैसे बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इतनी बात सभी क्लियर हो चुकी होगी। यस। इसके बाद बच्चों मैं बात करूंगा सीड सिलिकेट। अभी किसी ने डाला था ना सीड सिलिकेट क्या है, एक कदम आगे चले जाते हो, जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसको तो ध्यान दो। सीड सिलिकेट की बात करते हैं। तो सीड सिलिकेट में यहां बच्चों क्या होता है, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, हियर 3 ऑक्सीजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम ऑफ ईच SiO4, जो -4 स्ट्रक्चर था, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल यूनिट आर शेयर्ड, आर शेयर। ये ध्यान दो, ये जो लिखा है मैंने उस पर ध्यान दो सभी लोग। शीट से क्यों लिखा है, सीट मतलब समझते हो, सीट एक प्लेन सीट मिलेगी इस तरीके से। हियर 3 ऑक्सीजन एटम ऑफ ईच SiO4 जो आपका है, ठीक है, टेट्राहाइड्रल जो है उसकी आपकी शेयर्ड होती है। तो सीट सिलिकेट में क्या होगा मैं बताऊंगा, 3 ऑक्सीजन कैसे शेयर्ड होंगे और क्या क्या उसके डायग्राम स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे वो सब बताऊंगा। तो कितने ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, तब बनेगा आपका सीट सिलिकेट। ठीक है, सीट की फॉर्म में होता है, मैं बताऊंगा इसके ऊपर। क्लियर है? और एक और होता है जो चैन सिलिकेट्स के ऊपर, उसके पहले भी एक हम डिस्कस करते हैं इस तरीके से, फ्रेमवर्क सिलिकेट, फ्रेमवर्क सिलिकेट। ठीक है, तो फ्रेमवर्क जो सिलिकेट है इसमें 4 ऑक्सीजन एटम आपके शेयर्ड होते हैं ईच SiO4 -4 के। ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे आपके शेयर्ड होंगे और ऊपर वाले में 3 ऑक्सीजन एटम आपके शेयर्ड होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, तो उसमें शेयरिंग के बेस पे भी क्वेश्चन पूछेगा। चलो, इसके बाद चलते हैं हम लोग, फर्स्ट है बेटा ऑर्थो सिलिकेट। तो ऑर्थो सिलिकेट्स में मैं यहाँ पे जरूर आपको स्टेटमेंट वाइज डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ बच्चों डिस्क्रीट फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी डिस्क्रीट फॉर्म, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म मिलती है SiO4 -4, जो स्ट्रक्चर जो यूनिट है इसी डिस्क्रीट फॉर्म आपको मिलेगी। और यहाँ पे ऑर्थो के अंदर कोई भी शेयरिंग नहीं होती है, नो शेयरिंग, नो शेयरिंग ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स की कोई भी शेयरिंग नहीं होती है विद वन एनदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोई भी शेयरिंग नहीं होती है इन केस ऑफ ऑर्थोसिलिकेट्स। ठीक है, ऑर्थोसिलिकेट्स में कोई भी शेयरिंग नहीं होती है, तो सीधा बनता है स्ट्रक्चर इसका ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। अपन इस पे -4 बाहर लगा सकते हैं, ये भी करेक्ट है। मैंने अभी डॉट करके भी बताया था, अगर आपको याद होगा कि बीच में ये सिलिकॉन हो गया है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये ऑक्सीजन हो गया है। ठीक है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, एक बीच में दिख ही रहा है। तो हम इस तरीके से ये फॉर्म बना सकते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया था। ये -1 -1 -1 n-1। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये बीच में जो डॉट्स बनाया है मैंने, ये आपका क्या है, ये आपका सिलिकॉन है, और ये जो आपका है वो आपका ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो ऑर्थो सिलिकेट्स में कोई भी शेयरिंग नहीं होती है ना, किसी भी ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं होगी। जो SiO4 होगा वो आपका डिस्क्रीट फेज में ही प्रेजेंट होगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? यस, इतनी बात सभी बच्चों क्लियर हो रही है?
कोई भी यहाँ पे शेयरिंग हो देखने को नहीं मिल सकती है। बताओ बच्चों। और इस अब आपसे मैं पूछूं तो बताओ ऑर्थोसिलिकेट्स के कुछ कॉमन एग्जांपल जो एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। तो इसके कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। एक तो बेटा मैग्नीशियम का आता है Mg2SiO4, एक ये होता है। दूसरा आपका जिंक का होता है Zn4, यहाँ पे आता है SiO4, इसका टॉइस। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है आपके ऑर्थोसिलिकेट्स के। जैसे आपका यहाँ पे आता है Zn, यहाँ पे आपका जिंक का ही आएगा, जिंक एंड जिरकोनियम का रहता है कनेक्शन यहाँ पे, ठीक है। Zn2 आपका जिरकोनियम, और उसके साथ आता है SiO4 टॉइस। इन सब में से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ये दोनों? फर्स्ट इनिशियली जो दोनों मैंने बताए हैं, ये दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। इस फर्स्ट फेज में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा बताओ? SiO4-4 मिलेगा ना। बताओ बच्चों, मैग्नीशियम 2 है ना, तो 2Mg+2 होगा ना। एक मैग्नीशियम पे +2 चार्ज, तो 2 पे कितना होगा बच्चों? +4 होगा। तो SiO4- पे चार्ज कितना आ जाएगा? -4। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात बच्चों क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताओ। ऑर्थोसिलिकेट्स की एग्जांपल आपको समझ में आए क्या? ओम, यस। बाकी लोग भी आंसर करो यार, बाकी बच्चे भी आंसर कर। निरांत, यस यस बेटा, बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, डन, थैंक यू। ठीक है, मैं आपको और नोट्स डेली भेजता हूँ, ठीक है। आज भी मैं आपको नोट्स भेजूंगा, इतना आप टेंशन मत लो, ठीक है। वो नोट्स में भेजूंगा, उससे आपको आराम से चीजें बिल्कुल ना समझ में आती जाए, कोई इश्यू नहीं होगा। अब बेटा इसके बाद मैं बात करूंगा पायरोसिलिकेट। वैसे तो बच्चों अगर मैं जेईई एडवांस की बात करता हूँ ना, तो इसमें बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, बहुत कुछ पढ़ाने को होता है इसमें सिलिकेट्स में, लेकिन नीट के अंदर इतना नहीं है, तो इस पर हम नहीं इतना डेप्थ में जाएंगे। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट होता है मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन आएंगे तो आप करके जरूर आओगे। तो पायरोसिलिकेट में बच्चों क्या होता है, मैं लिखूंगा इन दीज silicates टू टेट्राहाइड्रल। देखो क्लास में बोलता था, आप लोगों को मैं लिखाता था, लेकिन यहाँ पे मैं खुद लिख रहा हूँ ना, आपको सिर्फ सुनना है, सिर्फ देखना है। इन दीज, आपके हाथ लगा देते हैं, इन दीज सिलिकेट्स टू टेट्राहाइड्रल। हाँ बिल्कुल, इन दीज, लेकिन पढ़ते रहना, नोट्स को सही से बना के रखना, संभाल के, ठीक है। जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा ना, पूछूंगा सारा कुछ, ठीक है। इन दीज सिलिकेट्स टू टेट्राहाइड्रल यूनिट्स आर ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट बाई शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन, शेयरिंग ऑफ ऑक्सीजन एट वन कॉर्नर, thereby giving Si2O7। चार्ज कितना आएगा बताओ जल्दी से? -6 चार्ज, ठीक है। तो ये हाँ, -6 है -2, संदेश ने बोला है। Sa2O7-6, Sa2O7-2 ये आपकी यूनिट होती है। हाँ, पिछले में क्या लिखा था? पायरो में तो ये लिखा था ना, Si2O7-2 लगाया था क्या बच्चों? अगर वो -2 ना, उसको सही कर लेना प्लीज। अगर वो -2 अगर आपको वहां पे अगर लिख दिया मैंने, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। वो -6, ठीक है, -6। हाँ, जैसा अभी अभी मैं संदेश के मैसेज को टेक्स्ट पढ़ रहा था। हाँ, हो सकता है अगर वहां पे मिस्टेक हो गई हो तो उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, लिखने में हो सकता है एरर हो गया हो कुछ, तो बच्चों वहां पे -2 नहीं है, वो -6 है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? -6 क्लियर है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? -6 आपको रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। अच्छा, इसमें एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि इसमें एक ऑक्सीजन शेयर्ड होगा कि 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे? कितने ऑक्सीजन शेयर्ड होंगे पायरोसिलिकेट्स में? पायरोसिलिकेट में कितने ऑक्सीजन? यस, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 ऑक्सीजन। 1 ऑक्सीजन आपका शेयर्ड होगा, 1 ही ऑक्सीजन आपका शेयर्ड होगा। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे एक सिलिकॉन ये हो गया,
एक सिलिकॉन यहाँ लगा लिया, SI2 होगा ना, और इसके ऊपर ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, इनकी कनेक्टिविटी इस तरीके से यहाँ पे हो गई, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे ऑक्सीजन O-1 तो यहाँ भी होगा, मैं उसको बाद में बना लूंगा, पहले बॉन्डिंग कर लेते हैं। O-1 O-1 ये इससे कनेक्ट होगा, और उसके बाद एक ऑक्सीजन आपको यहाँ भी मिलेगा, वो इससे यूं कनेक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। 2 यूनिट्स आपकी टेट्राहेड्रली अटैच होगी। तो यहाँ पे समझो तो ये इसके साथ इस तरीके से ये आपका अटैच होगा, ठीक है। अभी इसमें समझने वाली बात है कि यहाँ पे भी -1 आना चाहिए, यहाँ भी -1 आना चाहिए। क्या बीच वाले पे -1 आएगा बच्चों, यस और नो? बताओ क्यों नहीं आएगा? हाँ हाँ, बीच वाले पे हाँ, बीच वाले पे जो चार्ज है वो क्यों नहीं आएगा, कोई रीजन? अगर हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया था कि एक ऑक्सीजन आपका क्या होगा, शेयर्ड होगा। तो देखो एक, हाँ इसको मैं देखो ये तो मैंने एक फॉर्म बना दी, इसकी एक इजी फॉर्म बनाता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। इजी फॉर्म ये है कि एक सिलिकॉन यहाँ था, ठीक है ना, बना लेते हैं अपन O-1, यहाँ पे O-1 और यहाँ पे O-1, क्लियर है बेटा। और बीच में ये ऑक्सीजन आ गया, इधर क्या होगा, ये सिलिकॉन आएगा, वही O-1 O-1 और O-1। ये वाली फॉर्म समझ में आ रही है? दोनों फॉर्म एक जैसी है बच्चों, दोनों फॉर्म वही है ना, वो 2D और 3D की बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं अपन। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों फॉर्म एज इट इज आपकी सेम है। अब इसमें जो बीच वाला ऑक्सीजन है, इसके पास बच्चों क्या चार्ज की अगर बारे में बात करो तो एक बॉन्ड देखो यहाँ पे इसके साथ शेयर्ड है, सिलिकॉन के साथ, एक यहाँ पे इसके साथ शेयर्ड है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा ना, चार्ज वो आप कैसे डिफाइन, क्योंकि -1 का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर -1/2 इधर और -1/2 इधर, आधा आधा करके बोलोगे ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो माइनस है ना, वो चार्ज नेगेटिव चार्ज ना, सिलिकॉन। सिलिकॉन आपको अच्छे से पता है, सिलिकॉन बच्चों एक्चुअली में कहां से बिलोंग करता है, बताओ मुझे? ऑक्सीजन, सल्फर, यहां पे आता है क्या, बताओ? यहाँ पे आएगा, कहां पे आएगा, कार्बन के साथ आएगा, क्योंकि हम लोग कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं, कार्बन फैमिली पढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कार्बन फैमिली पढ़ रहे हैं, है ना। तो बीच में जागते रहो थोड़ा, कार्बन फिर सिलिकॉन फिर जर्मेनियम, ये कहां पे आता है, 2D सेकेंड पीरियड में ना, 2D तो होते ही नहीं है सेकेंड पीरियड, ये आपके थर्ड पीरियड में, ये आपका फोर्थ पीरियड, थोड़ा थर्ड पीरियड में जब सिलिकॉन आता है, वो ये जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज था उसको क्या करेगा, ये यहाँ पे बॉन्डिंग बना के उसको फिनिश कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अरे दोनों साइड से हवा न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, बात समझ में आ रही है क्या? तो इसलिए यहाँ पे आपको बीच में कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो आप चाहे इस वाली फॉर्म को याद रखो और चाहे इसकी ऊपर वाली फॉर्म को याद रखो। हाँ बैलेंस ही, हाँ बैलेंस इज ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे आपका लोन पेयर बाद में बनेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो पेयर्ड होंगे। मैं बता रहा हूँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फिनिश हो चुका है, तो चाहे आप ऊपर वाली फॉर्म को ध्यान रखो चाहे नीचे वाली फॉर्म को। लेकिन यहाँ पे जो दोनों के दोनों जो सिलिकॉन है बेटा, वो कैसे होंगे, वो sp3 होंगे। कैसे होंगे, sp3, उनका हाइड्रेशन चेंज होने वाला नहीं है। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है, क्लियर है? ईच यूनिट में मैं बोल सकता हूं 1 ऑक्सीजन इज शेयर्ड ऑफ ईच यूनिट, यहां पे मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, बिल्कुल बात मेरा डायग्राम में दिख रहा होगा। मैं बोल सकता हूं कि 1 ऑक्सीजन इज शेयर्ड ऑफ ईच यूनिट 1 ऑक्सीजन इज शेयर्ड ऑफ ईच यूनिट। भाई ऑक्सीजन तो एक ही है ना, समझ में आ रहा है क्या? वो आपका इस यूनिट के साथ भी शेयर्ड है और इस सिलिकॉन के साथ भी शेयर्ड है। तो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले इतना बता दो, ठीक है, करेक्ट। इसमें किसी कुछ डाउट है तो आप पूछो, इसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है चलो। इसके बाद अब बेटा हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आपका आएगा साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट्स,
तो साइक्लिक सिलिकेट्स के अंदर क्या होता है वो समझ लो। हाँ, साइक्लिक सिलिकेट्स का संदेश ने किया है SiO3-2, SiO3-2, वहां पे साइक्लिक फॉर्म होती है, तो बेसिक यूनिट है, उसको हम रिपीट करते जाएंगे तो मिलेगा। तो देखो पहले मैं सभी के नॉलेज के लिए कुछ लिखता हूं, देखो पढ़ो। इफ टू ऑक्सीजन एटम, if two oxygen atoms per tetrahedron are shared to form closed rings, ठीक है, such that the structure with जनरल फॉर्मूला, अभी बताया था संदेश ने मुझे SiO3-2, और यहां बाहर रहेगा स्मॉल n, ठीक है, या फिर आप इसे लिख लो संदेश SiO3, यहाँ पे स्मॉल n, बाहर आप -2n भी कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इज ऑब्टेंड, जो बेटा मैं लिख रहा हूं उसको बोल भी रहा हूं, ध्यान से समझ लो, सुन लो, है ना, अभी ये काम करेगा ये, ठीक है। इसके बाद तो जनरल फॉर्मूला आपको समझ यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करेगी दी सिलिकेट्स कंटेनिंग, मैं थ्योरी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको थोड़ा समझ में आए, नहीं तो मैं सीधा मैं आपको डायग्राम बताता और आंसर में क्लिक कर देता, ठीक है। दी सिलिकेट्स कंटेनिंग, ठीक है, these anions, ये anions है बच्चों, these anions are called cyclic silicate, समझ में आ रहा है। और रिजल्टेंट इसका बेटा अगर मैं 3 पुट करूंगा, क्योंकि आपको पता है रिंग बच्चों कितने से बनती है, कम से कम 3 यूनिट होनी चाहिए ना, तो n की वैल्यू 3 पुट करूं तो कितना हो जाएगा, SI3, अरे यहां पुट करो ना, SI3 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 9, 3 2 3 9, और ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा 3 × -2 -6 चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भी अगर आप पुट करो और भी रिंग बन सकती है, क्योंकि 6 की भी रिंग बनती है ना, 6 यूनिट कंबाइन करने से, तो क्या बनेगा बेटा SI6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन आपका 18 हो जाएगा, और बताओ मुझे चार्ज कितना आएगा -12 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के आपके कॉमन एनायन देखने को मिलेंगे जो बेटा एग्जाम्पल होंगे साइक्लिक सिलिकेट के। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने थ्योरी पूरी एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से। बताओ निरांत, बात क्लियर है? हम बात कर रहे हैं साइक्लिक सिलिकेट्स की। तो साइक्लिक सिलिकेट बेटा क्या होगा, 2 ऑक्सीजन एटम आपके पर टेट्राहाइड्रॉन पर SiO4-4 स्ट्रक्चर से आपके शेयर्ड होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लोज रिंग आपकी बनेगी वहां पे, ठीक है। और क्लोज रिंग बनने के बाद आपका जो कॉमन स्ट्रक्चर, जो कॉमन जनरल फॉर्मूला होगा वो होगा SiO3-2 बाहर स्मॉल n, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, SiO3n को बाहर निकाला तो -2n को मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो ये आपका करेक्ट जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। और सिलिकेट्स उसमें आपको पता है रिंग बच्चों कितने से फॉर्म होती है, आपको पता है 3 कार्बन एटम से तो रिंग फॉर्म होती है, या आपके 6 से फॉर्म कर लो, 4 से, मतलब इनिशियली 3 से स्टार्ट होती है, 3 4 5 से कोई 2 से तो नहीं बनती ना, इसलिए मैं यहाँ पे 3 मैंने पुट किया है। तो अगर मैं 3 पुट करूंगा तो पहले आपको ये मिल जाएगा। स्टेबल रिंग की तरफ बात करें तो मैं 6 पुट कर सकता हूं, तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप 4 पुट कर लो, 5 पुट कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, कोई इशू नहीं है। क्या सभी को बात यहां तक क्लियर हुई है? जल्दी से बताओ। ये थ्योरी वाला सेक्शन सभी क्लियर हो गया? यस। अब आते हैं बच्चों हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ। तो स्ट्रक्चर को देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं n=3 लेता हूं बच्चों, प्लीज, ठीक है, n=3 मैं 3 लेता हूं, तो 3 लूंगा तो बच्चों क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, Si3O9 और -6। बच्चों ध्यान दो, जितने भी बच्चे क्लास में नहीं है ना उनको दिक्कत होगी बाद में बेटा, इसलिए लाइव भी समझ लो और रिकॉर्डिंग को भी देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे बनेगा बेटा, 3 यूनिट्स है ना, 3 यूनिट्स आपको मिल रही है, तो 3 यूनिट्स को मैं कंबाइन कैसे कराऊं, मैं 3 का भी बनाना है, 6 का भी बनाना है। 6 के अंदर बच्चों क्या होगा, अगर मैं 6 पुट करूंगा तो फॉर्मूला क्या बनाता बताओ, Si6O18 हुआ था, -12 चार्ज, अरे यही तो हुआ था। मैं दोनों स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी ट्राई करो, दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे n=3 की तरफ। तो n=3 में पहले बताओ रियल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, रियल स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो रियल स्ट्रक्चर देखो बच्चों, यहाँ पे ना बीच में ट्रायंगल बना लेना। आपको पता है ना 3 से एक ट्रायंगल बन जाएगा बीच में, इजी तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे, एक ऑप्शन यहाँ पे, एक ऑप्शन यहाँ पे, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, आप समझ लो। क्लियर है। फिर एक सिलिकॉन यहाँ लगा लेना डॉट, एक सिलिकॉन यहाँ बना लिया, एक सिलिकॉन यहाँ बना लिया, बना लिया आपने। बाकी ऑप्शन में रेड कलर से देख लो, ऑक्सीजन एक इधर, एक ऑप्शन यहाँ पे, एक ऑप्शन यहाँ पे, बस कंबाइन कर दो सिंपल तरीके से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ध्यान दो बच्चों, है ना, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, इसको इससे कनेक्ट कर लो। बहुत ही आसान तरीका है, किधर से भी स्टार्ट मत करो, आप ट्रायंगल बीच में बना लो और ट्रायंगल बनाने के बाद कहानी शुरू कर दो। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, जल्दी से बताओ, क्या सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर हो रही है। तो देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड ऑफ ईच यूनिट ना, मैंने बोला था ना 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड ऑफ ईच यूनिट ना। बेटा बात समझ में आ रही है, क्लियर है क्या। 2 ऑक्सीजन एटम बेटा कौन से शेयर्ड है बताओ जल्दी से मुझे। एक तो बच्चों देखो यहाँ पे है ये वाला, ये आपको यहाँ दिख रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चों। ये पूरा का पूरा जो होल यहाँ से यहाँ दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपका वही है ना, SiO4 वाला कॉमन फॉर्म तो वही थी ना सिलिकेट्स की। बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन देखो, इसके पहले पढ़ा था हमने कहा ट्रायंगल, ऑन ट्रायंगल, बिल्कुल सही, ऑन ट्रायंगल बिल्कुल सही, ट्रायंगल भी आपके 2 शेयर्ड है। अगर आप इस यूनिट को पकड़ लो, इस यूनिट को पकड़ लो जरा, तो यहाँ पे कौन कौन से शेयर्ड हो रहे हैं सर, एक तो ये शेयर्ड हो रहा है, एक ये वाला शेयर्ड होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसकी तरफ चलो, तो यहाँ पे देखो इस तरफ से देखो तो आपके 2 शेयर्ड कौन कौन से हैं, एक आपका ये वाला शेयर्ड है, एक आपका ये वाला शेयर्ड है। तो एक यूनिट के द्वारा क्या 2 ऑक्सीजन शेयर्ड हो रहे हैं बच्चों, बताओ मुझे आंसर। तो क्योंकि अभी जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी वो थ्योरी हमारी वैलिड होनी चाहिए, थ्योरी वैलिड हो रही है नहीं हो रही है। अब चलो अब आते हैं नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो सर नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग कर लेते हैं एक बार, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब नेगेटिव चार्ज के चलो चलते हैं, तो देखते हैं माइनस चार्ज नेगेटिव चार्ज किस किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। चलो तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ -1 ये लगा दो, बाहर वालों पे -1, यहाँ पे कोई शेयरिंग वाली बात ही नहीं है, छोड़ दो उसको। एक -1 यहाँ अंदर वालों पे -1, ये वाले -1 हो गए ना। अब बताओ अब क्या हो रहा है, क्योंकि चार्ज निकालना है मुझे -6 चार्ज निकालना है बच्चों, जो जनरल फॉर्मूला था ना वो -6 वाला ही था। तो क्या -6 चार्ज आपको मिल रहा है। इसके पहले वाला सिलिकेट हम लोगों ने पढ़ा था ना, वहां पे चार्ज सेटिस्फाइड हो चुका था, पता होगा आपको। तीसरा सिलिकेट साइक्लिक सिलिकेट में पहला NH=3 लिया मैंने। क्या आपको 3 सिलिकॉन दिख रहे हैं बच्चों, बताओ मुझे। एक सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन, 3 सिलिकॉन, बिल्कुल सही सर। क्या ऑप्शन 9 है, यस 1 2 3 4, बचा करो 1 2 3 4 5 6 7 और आपके 8 9 दिख रहे हैं ना ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन 9 दिख रहे हैं ना सभी को, बिल्कुल। सर चार्ज पे आ जाओ, तो चार्ज भी तो काउंट करें अपन, ठीक है सर चार्ज देखते हैं। देखो एक ये -1, एक ये -1, तो -2 तो ये हो गया, और -2 आपका यहाँ हो गया, 1 सेकेंड, -2 आपका यहाँ पे हो गया, ये देखो -1, तो -2 यहाँ, -2 यहाँ और -2 यहाँ, टोटल चार्ज कितना -6, बिल्कुल सही। बीच वाले तो शेयर्ड हो गए ना, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं, इसको कोई चार्ज रखेगा नहीं, करेक्ट। अब आते हैं n=6 की तरफ। तो n=6 का डायग्राम क्या बनेगा देखिए, आप लोगों ने कोशिश की होगी आई थिंक। Si6O18 - 12 ये बच्चों एनायन है, ठीक है, मैं आयन लिख लेता हूं इसके लिए। चलो बनाओ इसका, n=6 की है, n=6 की वाला साइक्लिक सिलिकेट। अरे 6 कैसे बनता है, इजी ट्रिक बताओ, इजी ट्रिक पहचानो। इजी ट्रिक में क्या होता है सर, इजी ट्रिक में ये होता है कि सर रिंग बनता है, तो हेक्सागन बना सकते हैं ना अपन, बताओ। हेक्सागन बिल्कुल बना लो, हेक्सागन बना लो, यूं इस तरीके से परफेक्ट हेक्सागन बना लेना। कितना 1 2 3 4 5 6, इसको यूं थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं तो और बेटर लगेगा आपको। 6 ऐसा थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, सिमेट्रिकल आपको दिखना चाहिए, ये हो गया ना। क्लियर है, सब जगह लगा लो ऑक्सीजन, इजी तरीका, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, बस वो जो यूनिट है ना उनको डालते जाओ। कैसे डालेंगे बच्चों जल्दी बताओ, बताओ बताओ।
कोशिश करो, आंसर बनेगा जरूर। हाँ इधर आ जाओ, यहाँ पे एक सिलिकॉन ये हो गया सर, एक सिलिकॉन यहाँ लगा लो, एक सिलिकॉन यहाँ लगा दो, एक सिलिकॉन यहाँ लगा दो, बिल्कुल बिल्कुल सही। 6 सिलिकॉन का होना बहुत जरूरी है, तो 6 सिलिकॉन लग चुके हैं। सिलिकॉन लगे ना, अभी सिलिकॉन के ऊपर ऑक्सीजन 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 बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। अब इनके सामने की तरफ चलो, तो सामने की तरफ चलेंगे तो बेटा एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऊपर होगा, होगा ना, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऊपर होगा, एक ऑक्सीजन इसके ऊपर होगा, यहाँ इसके ऑक्सीजन ऊपर होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। बस ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दो, सिर्फ ज्वाइनिंग स्टार्ट करना है, बाकी कहानी हम बाद में देखेंगे। सिंपल तरीके से आप ज्वाइन करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई भी दिक्कत नहीं है, जोड़ दिया ना मैंने, स्टार जैसा लग रहा है यार, नहीं अच्छा लग रहा है ना ये। और उसके बाद बीच में भी कनेक्टिविटी कर रहा है, थोड़ा डायग्राम मतलब अच्छा नहीं बना, बट जैसा भी बना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका जो मतलब जो इमेज है मेरे पास, वो मैं इमेज बाद में आपको सेंड कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, तो उनको आप लोग एक बार एनालाइज कर लेना, बस एनालाइज कर लेना, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया बेटा? अगर आप इधर से बनाने के लिए देखो कि इधर से बनाऊं उधर से बनाऊं तो गलती हो जाएगी। और आसान तरीका क्या है, बीच में आप रिंग बना लो 6 की और सारे के सारे ग्रुप आप ज्वाइन करना शुरू कर दो। बात समझ में आ रही है ना? तो एक यूनिट के द्वारा क्या 2 ऑक्सीजन शेयर्ड है? हाँ सर बिल्कुल, बिल्कुल शेयर्ड है, अभी भी आप चेक कर सकते हो। 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ये शेयर्ड है, ये देखो ऑक्सीजन आपके शेयर्ड है, यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन आपके शेयर्ड है, ठीक है, तो ये सारे के सारे शेयर्ड हैं। अब चार्ज पे आते हैं, हेक्सागन बिल्कुल। अब चार्ज की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे -1, ये -1, -12 आना चाहिए बेटा, -1 -1 -1, यहाँ पे आ जाओ, ये -1 -1, यहाँ -1 -1, ये -1 ये माइनस, अंदर वालों -1 नहीं आने वाला। अब चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना इजी है बच्चों, कितना इजी है। -12 चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सही सर। दूसरा कैस्टिक सेल कौन थे? हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। देखो रेड कलर से बने ना, बीच बीच में ब्लैक में कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 सिलिकॉन। हाउ मेनी ऑक्सीजन हियर? ऑक्सीजन बच्चों काउंट करो जल्दी से, कितने ऑक्सीजन है जल्दी से। 1 2 3 4, आप यहां से स्टार्ट कर दो, किधर से भी करो स्टार्ट, कोई इशू नहीं है बेटा। 1 2 देखो 1 2 3 4, बीच वाला भी काउंट करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हो गया ना? बताओ जल्दी से। ये बात सभी बच्चों को समझ में आई है क्या? जल्दी से बताओ, क्लियर है सभी को? काफी प्रयास के बाद ये अच्छे से बना है, इसलिए आपका रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो थैंक यू। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। खतीजा बेटा, यस, मैं आपको आंसर करूंगा खतीजा जो आपने क्वेश्चन पूछा था। मैं देखो, मैं एक ऐसा टीचर हूं, मैं हर किसी बच्चे का आंसर देना चाहता हूं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस दिए हैं, क्योंकि सिलेबस पूरा करना है सर, तो सिलेबस पूरा करना है तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ता है, नहीं तो मैं आपको बताने के लिए ना क्या क्या बता दूं, ये सीरियसली मतलब चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ। बाकी मुझे बताने में कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखो हम लोग बात करते हैं लीनियर चेन सिलिकेट। तो लीनियर चेन सिलिकेट्स क्या है? लीनियर चेन सिलिकेट्स में कुछ भी नहीं है, एक लाइन खींच लो बीच से, नाम है लीनियर। लीनियर का मतलब लाइन खींच लो बीच में, यूं है, एक लाइन खींच ली मैंने, लीनियर चेन सिलिकेट्स की बात कर रहे हैं। इसका बड़ा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? SiO3 - 2, बाकी यहाँ पे N, बस ये होता है। इसमें बेटा क्या होता है, लीनियर सिलिकेट में 2 ऑक्सीजन आपके बराबर से शेयर्ड होते हैं, 2 ऑक्सीजन एटम आपके शेयर्ड होते हैं ईच यूनिट के द्वारा, बस ये समझ लो आप। एक लाइन खींच ली मैंने भाई बेटा, ठीक है। अभी क्या करेंगे देखो, ध्यान दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसके ऊपर भी एक ऑक्सीजन होगा ना, और बीच में क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एक सिलिकॉन आ जाएगा, इसके ऊपर ही ऑक्सीजन, बस इनको कनेक्ट कर लो पहले। हुआ कि नहीं हुआ? पहला यूनिट, पहला देखो यूनिट बेटा क्लियर हो रहा है, SiO4 वाला, बताओ बेटा, ये -1 हो गया ना, -1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, यहाँ भी -1 मिलेगा, नीचे वालों पे शेयर हो रहे हैं, तो देखो चार्ज यहाँ पे कुछ कम ज्यादा होगा, तो हम छोड़ देंगे इसमें, इधर आ जाओ। तो लीनियर चेन में करते हैं, एक ऊपर यूनिट एक यूनिट नीचे, हम नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे डॉट
यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, समझते चलो बस, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तो आसान है, उल्टा गेम है भाई ये, ऊपर नीचे कर दो चलो इधर। फिर बीच में यहाँ पे आप लगा लो डॉट, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, इसके साथ इसको कनेक्ट कर लो, बीच में ये ऑक्सीजन आ जाएगा बस। बताओ जल्दी से, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये -1, ये -1, यहाँ -1, यहाँ -1, बताओ बच्चों, लीनियर चेन सिलिकेट समझ में आ रही है? आप इसको इधर भी बढ़ाते जाओ तो फिर से एक नीचे आ जाएगा यहाँ पे, है ना, इधर आप इधर इसे कंटिन्यूस करते जाओ, इधर नीचे आता जाएगा। संदेश, सभी लोग बताओ क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके, आर्या, आयुषी, अंकिता, यश, हर्षदा, हर्षल, खतीजा, ओके, यहाँ पे निरंत बेटा, नूपुर, ओम, ओम बताओ भाई साहब बातें क्लियर है कि नहीं? पार्थ, रशिका, राहुल, प्रथमेश, समीक्षा, समीरा एंड संदेश, यस भाई संदेश, शिव प्रसाद एंड श्रुति, सिद्धि, तनुजा, दीक्षा, निहाल, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, सभी को बातें क्लियर हो रही है बेटा? जल्दी से बता दो, यहां तक क्लियर हो गया ना? अरे भाई चेन सर्किट्स, हाँ लीनियर चेन सर्किट्स इज क्लियर, यस और नो? भाई 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 बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आप देखो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ये वाला सेक्शन -2n में लिखा जाएगा, मैंने लिखना भी सिखाया था, तो -6 आएगा ना? आप बताओ मुझे, यहाँ से -2, यहाँ से ये -2, यहाँ से ये -2, हो गया ना सीधा सीधा, चार्ज वगैरह सब कुछ बैलेंस, कोई इश्यू नहीं है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आता है डबल चेन सिलिकेट, ध्यान दो, डबल चेन सिलिकेट, कितने बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं? डबल चेन सिलिकेट को कितने बच्चे आंसर बना सकते हैं? बच्चों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, देखो डिफर तो है ही नहीं यार इसमें कुछ, बेटा नाम से डबल चेन सिलिकेट, दो लाइन बनानी चाहिए, इसका बेटा फॉर्मूला होता है Si4O11-6, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला, दो लाइन, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, डबल चेन है ना, डबल चेन बोला तो दो लाइनें आएंगी बस, ये आप समझ रहे हो सीधा सा, दो लाइन। अब ये दो लाइन जो आएंगी तो एक लाइन अपन यहाँ बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको ना मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, ये अब सही है, एक और एक, दो होंगे दो लाइन, डबल चेन सिलिकेट्स की बात कर रहे हैं, तो बनाना स्टार्ट करें जल्दी से। चलो सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन, बीच में सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन, बस कनेक्ट करते चलो जल्दी जल्दी, ठीक है, टाइम बहुत तेजी से भागता है यार, टाइम को पकड़ नहीं सकते ना अपन, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, बीच में सिलिकॉन, इसको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर लो। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बीच में एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे एक सिलिकॉन होगा, ये ऑक्सीजन होगा, यहाँ बीच में सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन, कनेक्टिविटी समझ लो बेटा, कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट होगा, ठीक है, बीच में देखो एक ऊपर एक नीचे, इस नीचे वाली लाइन में ये पहली लाइन मान लो, ये दूसरी लाइन मान लो, है ना, इसको आगे बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट फिर से रिपीट होगा, इधर इधर से हम ऊपर की तरफ चलेंगे ना, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ऊपर ऑक्सीजन, ये बीच में सिलिकॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन, बस इसको इससे ऐसे कनेक्ट कर लो, यहाँ पे बीच में आपका ये सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, इसको बेटा हम लोग ऐसे कर लेते हैं कनेक्ट। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और फिर से बच्चों यही सेम यूनिट जो बीच वाली है वो यहाँ रिपीट होगी ना, रिपीट, समझ में आ रहा है क्या? सभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बताओ। इसके अंदर जो बच्चों क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसमें कितने ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं? 2.5 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड, 2.5 ऑक्सीजन एटम आर शेयर्ड। कितने ऑक्सीजन एटम बेटा शेयर्ड होते हैं? इसका फॉर्मूला होता है Si4O11-6। अब हो गए आप कंफ्यूज कि सर आपने बना तो इतना लंबा चौड़ा दिया, लेकिन सर समझ में नहीं आया पूरा, इसमें कैसे ब्रेकिंग कैसे करी जाएगी? ऐसा पूछोगे ना सर ब्रेकिंग कैसे करी, सर इसमें तो मुझे सिलिकॉन बहुत सारे दिख रहे हैं, तो ब्रेकिंग कैसे करी जाए? आप पूछोगे ना ब्रेकिंग कैसे तरीके से करी जाए, तो देखो बच्चों बहुत ही आराम है, इजी करना है। यहाँ से इस जगह से नेशनल हाईवे लेके आओ यूं, ठीक है, ये नेशनल हाईवे इधर से लेके आया और एक नेशनल हाईवे में ले गए यहाँ से इसके साथ, इसको काट दिया आधा और यहाँ से गुजर गए नेशनल हाईवे। अरे गुजर रहे ना, अरे बात समझो बेटा, रिपीटिंग यूनिट, वी विल टॉक अबाउट रिपीटिंग यूनिट ना। तो यहाँ से ये आया नेशनल हाईवे और इस ऑप्शन को काट के निकल गया,
और यहाँ से ये आया, इस ऑप्शन को काट के यहाँ से निकल गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरी की पूरी रिपीटिंग यूनिट है बेटा, रिपीटिंग यूनिट है ये, समझ लो। डबल चेन सिलिकेट की, डबल चेन सिलिकेट्स की ये रिपीटिंग यूनिट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं इसी जो मैंने काटा है उसी उनको उठाओ, उसको फिर से लगाते जाओ लगातार, तो बच्चों डबल चेन सिलिकेट्स आपको पूरी की पूरी देखने को मिलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब करते हैं काउंट बच्चों हम लोग, क्या सिलिकॉन। तो सिलिकॉन काउंट करो, क्या आपको 4 सिलिकॉन मिलेंगे? जल्दी से बताओ। हाँ सर, एक 2 एक 3 और एक 4 मिलेंगे ना 4 सिलिकॉन। सर कहानी शुरू हो गई। क्या ऑक्सीजन आपको 11 मिलेंगे? क्या अब चार्ज की भी तो बात कर रहे हैं अपन बेटा। यस, -1 -1 -1 -1, और कहा ये -1 और यहाँ पे ये -1, जो शेयर्ड होगा उस पर चार्ज नहीं आने वाला। तो बेटा कितना चार्ज है? यहाँ पे चार्ज -2 है, यहाँ पे चार्ज -2 है। सर बीच वालों के पास भी चार्ज -2, क्या -6 मिल गया सभी को? अरे आंसर तो कर दो भाई जल्दी जल्दी, वो मैं क्लास छोड़ के चले गए, जल्दी बताओ। क्या -6 चार्ज आपको मिल गया ना सभी को? -6 चार्ज मिल गया ना सभी को? बिल्कुल। क्या ऑक्सीजन बच्चों 11 दिख रहे हैं? देखो जरा, चेक करेंगे ऑक्सीजन या संदेश, जल्दी से बताओ। क्या ऑक्सीजन आपको यहाँ पे 11 बनेंगे? देखो चेक करो जल्दी से। आधे ऑक्सीजन को आधा ही काउंट करना है, पूरा काउंट नहीं करना है, इसको आधा काउंट करना है, इसको भी हाफ काउंट करना है। जो कटे हैं ना वो आधे आधे गिने जाएंगे, ये भी हाफ ये भी हाफ, ठीक है ना, आधे आधे काउंट करना है। 11 बनेंगे, रितेश ने काउंट कर लिया है। यस 11 ही बनेंगे, आप काउंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है इसलिए। तो आपके 11 आपके ऑप्शन बनेंगे। तो ये हो गया आपका डबल चेन सिल्क की कहानी। अब बेटा अगर क्वेश्चन आता है तो बोलोगे सर 2.5 ऑक्सीजन शेयर्ड कैसे हो रहे हैं? तो 2.5 का मतलब 2 पूरे 1 आधा, तो पूरी शेयरिंग की कहानी निकाली जाएगी इसमें। हाँ 11 है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें 2.5 बेटा कौन कौन शेयर्ड हो रहे हैं? शेयरिंग वाली कहानी बताओ जरा मुझे। 2.5 सारे के सारे आधे आधे वाले आधे लेने हैं। तो देखो यहाँ से पूरी कहानी, ये भी तो आधा ही होगा, यहाँ पे बीच में ये भी तो आधा होगा, ये सारे के सारे आधे आधे वाले बच्चों काउंट किए जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर हो रही है? बताओ बच्चों। ओके ठीक है। तो यहाँ पे आपके हाफ हाफ करके ना इस तरीके से आपके कितने ऑक्सीजन होंगे, है ना, 1 2 3 4, है ना, और 5, इस तरीके से ऑक्सीजन आपको यहाँ पे शेयर्ड करते हुए देखेंगे। ठीक है, 2.5 ऑक्सीजन आपके शेयर्ड। तो यहाँ पे डबल चेन सिलिकेट की कहानी खत्म हुई है। कल बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सीड सिलिकेट। ठीक है, संदेश आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? सीड सिलिकेट पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल, और फिर पढ़ेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल के बारे में। कल ये आपका फिनिश हो जाएगा बिल्कुल, और फिर सिलिकॉन्स कल ही मैं शुरू कर दूं। तो कोई सिलिकेट्स में रिवीजन करना आप लोग, है ना, चीजें और आसान हो जाएंगी, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा।